नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। हिरासत में लिए गए 50 से ज्यादा लोग और भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की गई है। साइबर सेल ने की पहचान, भेजा नोटिस। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। साइबर सेल भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस भी भेज रही है। तो देखिए, औरंगजेब पर नागपुर में माहौल काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी भी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और काफी तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है और कुछ लोगों की पहचान हो भी गई है, जिन्हें नोटिस भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पारस हमारे साथ नागपुर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पारस, देखिए, पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 50 लोगों को हिरासत में लिया गया और लगभग कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में क्या ताजा अपडेट है? फिलहाल नागपुर में कैसे हालात है, किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा था कि नागपुर में अचानक से जिस तरीके से तनावपूर्ण जो माहौल है वो तैयार हो गया था, उसके बाद से जो लगातार नागपुर पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारियां है वो की जा रही है। अब तक का 63 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वही इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था फहीम, जिसे कल नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के जो 8 जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी सरेंडर किया है। और यदि स्थिति की बात करें हम दीपिका, तो स्थिति पूरी तरह से जिस तरीके से पहले तनाव दिखाई दे रहा था, अब स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ये हिंसा भड़की थी, उसके बाद से जो ये हिंसा का जो स्थल हुआ करता था, मुख्य जो मध्य नागपुर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। धारा 163 लागू कर दी गई है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। साथ ही जो पूरी तरह से जो दुकानें हैं उसे भी बंद रखा गया है। और खास तौर पर जो मध्य नागपुर में जितनी भी स्कूलें हैं वो भी पूरी तरह से बंद की गई है। ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो इस दौरान जो है वो शुरू है, दीपिका। पारस, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोगों के बीच जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रामक मैसेजेस या वीडियोस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, इस पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस ने कोई प्लान तैयार किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग इसीलिए भड़क रहे हैं क्योंकि उनके पास इस तरीके से पोस्ट आ रहे हैं जिसमें तमाम चीजें औरंगजेब को लेकर या मुस्लिम समुदाय को लेकर कही गई हैं। पोस्ट सोशल मीडिया में जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, तो इस पर जो है नागपुर पुलिस के साइबर सेल की जो है वो पैनी नजर है। जो एक एक जो सोशल मीडिया जो मैसेज है वो पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं। और खास तौर पर ये इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जो ये मैसेजेस है वो वायरल ना हो सके। और जिस तरीके से जो नागपुर में जिस तरीके से जो हिंसा हुई थी, उसके जो वीडियो है वो जो वायरल हुए हैं, तो जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर अब नागपुर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। तकरीबन 1250 जो लोग हैं उन पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक जो है वो 100 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही अब तक जो गिरफ्तारी के जो आंकड़े हैं वो 63 बताए जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। नागपुर में हिंसा भड़की है, इसका जिम्मेदार कौन है ये पता लगाने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है।
और नागपुर हिंसा पर बोले देवेंद्र फडणवीस, जिसने हमला किया उसे कब्र से भी खोद कर निकालेंगे। नागपुर हिंसा पर सियासत जारी है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिसने हमला किया है उसे कब्र से भी खोद कर हम निकाल लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिसने हमला किया उसे कब्र से भी खोद कर निकाल सकते हैं। ये किसी और का बयान नहीं बल्कि खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का है। असं बिलकुल नाही। सीपींनी हे सांगितलं की हे प्री प्लॅन होतं की नाही या संदर्भात आम्ही चौकशी करतो आहोत। या संदर्भात आम्ही त्याची माहिती घेतो आहोत। अजून आम्ही अंतिम निष्कर्षाला आलेलो नाही नागपूरच्या प्रकरणात। त्यामुळे सीपी वेगळं बोलले आणि मी वेगळं। सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो। काय फार आपण वेगळं बोलत नाही। त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतो। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। पण आता नागपूर शांत आहे। सीपी वेगळं बोलले आणि मी